इस वक्त हम दुनिया की निगाहों में जो मुलाकात है महाशक्तियों की, उस मुलाकात की हर एक खबर बताएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। क्या कुछ खास आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे को लेकर हुआ? इस राजकीय यात्रा की सबसे बड़ी तस्वीरें अब तक कितनी आ चुकी हैं और अभी कितनी खास तस्वीरें बाकी हैं, उस पर हम आप तक जानकारी पहुंचाएंगे पूरी तफसील से। लेकिन इस बीच आप तक ये खबर पहुंचा दे, बहुत बड़ी खबर। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया और उन्होंने बयान में ये कहा कि भारत और अमेरिका कई क्षेत्रों में साथ साथ काम करने वाले हैं। हम कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, दुनिया के हालत बेहद तेजी से बदल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि बाइडेन भारत के शुभचिंतक है। ये मुलाकात वाकई बहुत मायनों में खास है और एक एक बयान जो सामने आ रहे हैं, इस मुलाकात की जो बड़ी बातें सामने आ रही है, उससे ये संकेत मिल रहा है कि आने वाला वक्त भारत और अमेरिका के लिए बहुत शुभ है। तो भारत अमेरिका, देखिए, महाशक्तियों का ये महामिलन है। एक नए अध्याय की शुरुआत के तौर पर इसे देखा जा रहा है। हालांकि इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2014 से बतौर प्रधानमंत्री काबिज होने के बाद अब तक 6 बार अमेरिकी दौरे पर जा चुके हैं। लेकिन ये उनकी राजकीय यात्रा है, यानी कि पहला स्थान राजकीय यात्रा को दिया जाता है अमेरिका में रैंकिंग और कैटेगरी के हिसाब से, जिस दौरे पर वो इस वक्त। आज की तेजी से बदल रही वैश्विक स्थिति में सभी की नजर विश्व के सबसे 2 बड़े लोकतांत्रिक देशों पर है, भारत और अमेरिका पर है। मेरा मानना है कि हमारी स्ट्रेटेजिक साझेदारी मानव जाति के कल्याण के लिए, वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाली सभी ताकतों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में कह भी चुके हैं कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है और अमेरिका में रहने वाले उन सभी भारतीयों का सम्मान है। और कुछ देर में साझा बयान यहां पर सामने आएगा, यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो संयुक्त वार्ता है इस वक्त जारी है और साझा बयान कुछ ही देर में सामने आने वाला है। और इस साझा बयान से ही पता चलेगा कि जो कुछ उम्मीद है अमेरिका से भारत को और इस दौरे को जो बहुत बड़े पैमाने पर लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाकर जो हम सब देख रहे हैं, एक बड़े कैनवस पे जो देख रहे हैं, उससे हमें क्या हासिल होने वाला है, ये इस वक्त हम अपने दर्शकों को एक एक करके बताने वाले। तो 1 घंटे से ज्यादा वक्त का इंतजार और उसके बाद साझा बयान आना है। देखिए अमिताभ, बखूबी इस बात को जानते हैं हम सब, पूरा हिंदुस्तान इस बात को बखूबी जानता है कि किस तरह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये दौरा कर रहे हैं, तो वो हिंदुस्तान को बुलंदियों पर ले जाने वाला है। बिल्कुल हिंदुस्तान को बुलंदियों पर ले जाने वाला है, क्योंकि अगर व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में, जहां मैं खुद मौजूद हूँ, व्हाइट हाउस का साउथ लॉन काफ़ी प्रेस्टिजियस माना जाता है, वहां पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बाइडेन का ये कहना कि 2 महान राष्ट्र, 2 महान शक्तियां, अगर 2 महान मित्र देश आपस में बात कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर ये दुनिया का भविष्य निर्धारित करने के लिए कुछ ना कुछ अच्छा होगा। ये राष्ट्रपति बाइडेन का कहना था। 2 महान राष्ट्र और 2 महान मित्र, उन्होंने भारत को बार बार मित्र बताया। दूसरी बात, प्रधानमंत्री ने वहाँ जो दूसरी बात कही, भारत का हमेशा साथ रहेगा अमेरिका को। दोनों देश एक नेचुरल अलाई के रूप में सामने आए हैं। जो प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च में कहा है, व्हाइट हाउस के साउथ लॉन्च में, वो 2 लाइनें में सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने ये कहा कि मैं जब भी 30 साल पहले अमेरिका आया था तो एक कॉमन सिटीजन की तरह, तब उन्होंने व्हाइट हाउस को बाहर से देखा था। उसके बाद प्रधानमंत्री बनने के बाद वो कम से कम 7-8 बार वहाँ आ चुके हैं व्हाइट हाउस के अंदर, लेकिन पहली बार इतनी बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोगों को उन्होंने व्हाइट हाउस के साउथ लॉन्च में देखा। और वाकई ये काफ़ी रोमांचकारी था, काफ़ी एक अलग ही दृश्य था जब व्हाइट हाउस लॉन्च में पूरे भारतीय 5 से 10 हज़ार भारतीय समुदाय के सामने राष्ट्रपति बाइडेन मौजूद हो, प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हो और राष्ट्रगान जनगण राष्ट्रगान हमारा बज रहा हो। ये बहुत बड़ा संकेत देश को भी देता है, दुनिया को भी देता है, भारतीय डायस्पोरा को भी देता है। और जो मोदी के नारे यहाँ पर लगे हैं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अब से थोड़ी देर पहले जो यहाँ का प्रेस्टिजियस ओवल हाउस है, जहाँ राष्ट्रपति बाइडेन, अमेरिका के राष्ट्रपति बैठते हैं, वहाँ पर बैठक जो बाइलैटरल है दोनों शासनाध्यक्षों की, वो शुरू हो चुके हैं। हम लोग वहाँ गए थे और प्रधानमंत्री ने 2 लाइनें और कही वहाँ पर। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन ने 8 साल पहले एक इंडिया अमेरिका बिजनेस फोरम में
साफ साफ कहा था कि अमेरिका भारत को अपना सबसे बेस्ट फ्रेंड बनाना चाहता है और उसी राह पर अब चल रहे हैं वो बाइडेन और वो साथ मिलकर और बना चुके हैं। तो ये दोनों देशों को काफ़ी ताकत दे रहा है। प्रधानमंत्री और बाइडेन ने यही संकेत दिया है, ये दुनिया की दिशा बदलेगा, चाहे जो हमारे पड़ोसी मुल्क इसके बारे में उंगली उठाते रहें। बिल्कुल अमिताभ, शाम से लेकर भारतीय समय अनुसार शाम से लेकर जो हम अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं, उन तस्वीरों के जरिए हर भारतवासी सम्मानित हो रहा है और ये बातें वहां जाकर पीएम ने भी इन बातों का जिक्र किया। वाकई हम सबके लिए भी एक भारतीय होने के नाते गौरव का क्षण है, क्योंकि पीएम का कद जितना आगे बढ़ा है, भारत का कद भी उसी तरीके से आगे बढ़ रहा है और इसके लिए उन्होंने शुक्रिया अदा भी किया। लेकिन इस मुलाकात से जो कुछ हासिल होना है भारत को, हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक जो इस वक्त जुड़े हैं, अमिताभ एक बार फिर से सिलसिलेवार तरीके से हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, कई समझौते होने हैं। आपको याद होगा यहाँ प्रधानमंत्री के दौरे के पहले भी हफ्ते भर पहले डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बैठक हुई थी, जिसके अध्यक्ष रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होते हैं। उसमें $3 मिलियन के अनआर्म्ड एरियल व्हीकल UAV के लिए डिफेंस एक्विजिशन के लिए प्रस्ताव पास हुआ था। इनको प्रेडेटर्स कहा जाता है और भारत को अभी सबसे ज़्यादा ऐसे ड्रोन्स की ज़रूरत है, इन प्रेडेटर्स की ज़रूरत है, जिसको इंडियन एयरफोर्स भी यूज़ करेगी, इंडियन आर्मी भी यूज़ करेगी और नेवी भी हमारी यूज़ करेगी। उसके लिए एक समझौता होना था। भारत के जो पुराने जो फाइटर प्लेन्स पुराने हो रहे हैं, उनके इंजन्स को अमेरिकी टेक्नोलॉजी मिले, तकनीकी मिले, ताकि वो फ्रेश होकर काम कर सके, भारत में उस तकनीकी का इस्तेमाल हो सके, इसके ऊपर डील होनी थी। तो कम से कम मुझे लगता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, क्वांटम कंप्यूटिंग की बात है, सुपर कंडक्टर्स की बात है, जो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसमें भारत क्या अमेरिका से मदद ले सकता है, उसके ऊपर बात होगी। अमेरिका के जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो भारत में कैसे इन्वेस्ट करेंगी, इसके बारे में प्रधानमंत्री राह प्रशस्त करेंगे। तो कुल मिलाकर 14-15 मुद्दे हैं जिन पर बातचीत होगी। मुझे लगता है और वो कुछ मुद्दों पर जरूर अभी बायलैटरल मीटिंग में सहमति बनकर सामने आएगी। अब से थोड़ी देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे पीछे ठीक लौटेंगे आपके पास, क्योंकि जब ये संयुक्त वार्ता यहाँ पर सामने आएगी तो पूरा विश्व देखेगा कि आखिर दो दिग्गज क्या कुछ इस वार्ता के जरिए कहते हैं। दो बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शीला चमन जी हमारे साथ मौजूद हैं, आप जानी मानी लेखक हैं। विभूति झा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप दोनों से ही जानेंगे कि आखिर इस पूरी यात्रा के क्या मायने हैं और कितना हिंदुस्तान अब और आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। फिलहाल बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो एक एक करके हम सवाल भी लेंगे और इस पूरे यात्रा को, इस जर्नी को समझेंगे। जो ये पूरी यात्रा है, भारत और अमेरिका के बीच एक बड़ी डील हुई है। अमेरिका भारत को जेट इंजन की तकनीक देने वाला है और इसके लिए दोनों के बीच एक बहुत ही बड़ा करार हुआ है। ये वो इंजन है जिससे तेजस लड़ाकू विमान का नया वर्जन लैस किया जाएगा। अब भारत में बनाया जाएगा अमेरिका का जेट इंजन। इस इंजन से तेजस का मार्क 2 वर्जन उड़ान भरेगा और मुमकिन है कि AMCA यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी उड़ान भरे, जो भारत का पहला स्टेल्थ फाइटर होगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और अमेरिका की कंपनी GE यानी जनरल इलेक्ट्रिक के बीच एक करार हुआ है। इसके तहत अमेरिका का जेट इंजन GE F414 भारत में बनाया जाएगा। इसके लिए अमेरिका 80% तक तकनीक HAL यानी भारत को देगा। भारत इस इंजन से अपने लड़ाकू विमानों को लैस करेगा और समझौते के तहत ऐसे तेजस मार्क 2 के लिए ऐसे 99 इंजन भारत में बनाए जाएंगे। तेजस में अभी इस इंजन का पुराना वर्जन या कहें कि कम ताकत वाला पावर प्लांट इस्तेमाल हो रहा है। तेजस मार्क 2 बड़ा जहाज होगा, इसलिए उसके लिए बेहतर इंजन की जरूरत है। लिहाजा अब GE F414 को इसके लिए चुना गया है। अभी ये इंजन अमेरिका के F-18 सुपर हॉर्नेट में लगा है और स्वीडन का ग्रिपन फाइटर भी इसी इंजन से लैस है। अब तेजस के मार्क 2 के साथ AMCA को भी अमेरिका के इसी इंजन से
पावर दिए जाने की तैयारी है और ये स्टेल्थ फाइटर प्रोजेक्ट एमका को और रफ्तार दे देगा, इसमें कोई शक नहीं है। भारत इससे पहले अपना खुद का जेट इंजन बनाने की कोशिश कर चुका है और तेजस को भारत में ही बने कावेरी इंजन से लैस करने की योजना शुरुआत से रही थी, लेकिन कावेरी इंजन कामयाब नहीं हुआ और उसके बाद अमेरिका के इंजन से इसे लैस करना पड़ा। इस डील की वजह से भारत और अमेरिका के रिश्ते इस वक्त ग्लोबल टॉक का हिस्सा बन चुके हैं। अमेरिका का दौरा चाहे कोई भी लीडर क्यों ना करे, पूरी दुनिया की नजर इस पर होती है क्योंकि यहीं से वैश्विक एजेंडा तय होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे की बात इस वक्त पूरी दुनिया की हर बड़ी कैपिटल सिटी में हो रही है। इस पर ब्रिटेन और फ्रांस समेत पूरे यूरोप की नजर है, इस पर रूस की नजर है, इस पर इजराइल, ईरान, पाकिस्तान और सबसे बड़ी निगाहें तो चीन की भी हैं, क्योंकि भारत और अमेरिका की दोस्ती के बहुत बड़े मायने हैं। दोनों देशों के बीच हुई इस डील का फायदा भारत और अमेरिका दोनों को बराबरी का होगा और नुकसान में दोनों देशों के प्रतिद्वंद्वी ही होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा अमेरिका और भारत के रिश्तों में एक टर्निंग पॉइंट लाने जा रहा है, ग्लोबल पॉलिटिक्स की नई राह तैयार कर रहा है, दुनिया का एजेंडा सेट कर रहा है और इससे जाहिर है भारत के दुश्मन बहुत ज्यादा बेचैन हैं। इस वक्त भारत और अमेरिका के बीच डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन यानी मिलकर हथियार बनाने का मुद्दा है। स्पेस यानी अंतरिक्ष के क्षेत्र में पार्टनरशिप की बात है और संचार के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायोटेक सेक्टर जैसे क्षेत्र हैं, जहां संबंधों को और मजबूत बनाया जा रहा है। भारत और अमेरिका डिफेंस समेत कई खास टेक्नोलॉजीज पर मिलकर काम करना चाहते हैं, जहां दोनों की पार्टनरशिप एक मिसाल बन जाए। भारत और अमेरिका अब एक दूसरे की मदद करके सामरिक साझेदारी को और भी मजबूत करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका की यात्रा से पहले ही बहुत ही जरूरी मुद्दों पर होमवर्क हो गया था। वैसे 2007 के बाद से ही दोनों देशों में परमाणु संधि समेत कई सामरिक करार हुए हैं। 2014 के बाद इसमें और रफ्तार आई है। दोनों देशों के बीच बिजनेस भी अब ऑल टाइम हाई हो चुका है।